आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फेमस नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। पूरी डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 और जिसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड, और जिसके प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अदनोम। आप ये दे सकते हैं, ये इनके प्रेसिडेंट है WHO के। फ्रेंड्स, आप इसका साथ में नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि मैं सब इम्पॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए सेकंड की बात करते हैं। अब आपका सेकंड पे आता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। आप इसके राइट साइड में देख सकते हैं, डायग्राम में इसका मोटो लिखा हुआ है, ग्रेट स्पोर्ट ग्रेट स्पिरिट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 जून 1909, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई, UAE में, जिसकी CEO हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मनु सोनी, और ICC के प्रेसिडेंट हैं शशांक मनोहर, और ICC की डायरेक्टर हैं इंदिरा नूई, जो कि फर्स्ट फीमेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थी ICC की अभी तक। अब थर्ड की बात करते हैं। थर्ड पे आता है आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जिसका गठन हुआ था 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे? न्यूयॉर्क, US में। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पे आपका आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, जिसका प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। अब फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में आता है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 24 नवंबर 2005, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जिसके प्रेसिडेंट हैं नवीन अग्रवाल। अब सिक्स्थ पे आता है आपका ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में, और जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इनका नाम बताइएगा, ये कौन है ISRO के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सेवेंथ, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और जिसके प्रेसिडेंट हैं DRDO के G सतीश रेड्डी। आप देख सकते हैं यहाँ DRDO का लोगो दिया हुआ है राइट साइड में। अब एट्थ पे आता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1 अप्रैल 1935, जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। कौन से नंबर के गवर्नर है वो हैं 25 नंबर के गवर्नर, 25वें गवर्नर हैं RBI के शक्तिकांता दास। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। का फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935। BCCI, नाइन्थ पे आता है आपका BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, और BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, और ये है आपका लोगो BCCI का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, टेंथ पे आपका आता है FIFA, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 21 मई 1904, जिसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो, जिनका पूरा नाम है जियोवानी विंसेंजो इन्फेंटिनो, और FIFA का मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। अब 11वें नंबर की बात करते हैं, तो आपका 11वें पे आता है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और जिसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945, और जिसकी हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। UNO के, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और कितने देश यूनाइटेड नेशंस में
हैं मेंबर कितने देश हैं? 193। अब बात करते हैं 12th नंबर की। आपका आता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और जिसकी हेड है क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं सब इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जो प्रश्न बनते हैं जिस टॉपिक से उनको ढूंढ के आपके लिए लाया हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपका 13th पे आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका गठन हुआ था 4 नवंबर 1946 में, जिसका हेड क्वार्टर है यूनेस्को का कहाँ पे? पेरिस में। जिस हेड कौन है? ऑड्रियो अजुलेयो। मेंबर्स कंट्रीज कितने यूनेस्को में? 193। 14 पे बात करते हैं। आपका इंडिया का ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे आपका है? मुंबई में। कब इसका गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1956, मतलब 1 सितंबर 1956 में, जिसका मोटो है योगा खचम वहामयाम। आप के लिए ये मोटो भी इम्पोर्टेंट है जो मैं साथ में दिया हूँ, क्योंकि वहाँ से जहाँ से प्रश्न बनते हैं हर टॉपिक पे मैंने उन्हीं के बारे में बात की है इस वीडियो में। तो आपके लिए सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो भी मैं आज के वीडियो में बताते जा रहा हूँ। तो आपका 15 पे आता है PTI का फुल फॉर्म होता है आपका प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसका फाउंड कब हुआ था? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया 27 अगस्त 1947, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन कौन है? विजय कुमार चोपड़ा। PTI के चेयरमैन कौन है? विजय कुमार चोपड़ा। और इनके एडिटर इन चीफ कौन है? विजय जोशी जी। अब आपका 16 पे आते हैं। तो 16 पे आता है आपका SEBI। आप इसका राइट साइड में लोगो देख सकते हैं SEBI का, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस फाउंड हुआ था ये 12 अप्रैल 1988, जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। अब 17 की बात करते हैं। तो ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ, आपको पता ही होगा, NCERT की बुक्स आती है, जिसका फुल फॉर्म है NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सिर्फ इतना ही है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कब फाउंड हुआ था? ये फाउंड हुआ था आपका 1961 में। इसके हेड क्वार्टर कौन है? हेड क्वार्टर कहाँ पे इसका? NCERT का न्यू दिल्ली में है। आप देख सकते हैं NCERT का लोगो आपको राइट साइड में दिख रहा होगा। अब 18th की बात करते हैं। तो 18th पे आपका आता है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फाउंड कब हुआ था? ये फाउंड हुआ था आपका 1966 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है इसका आपका मनीला, फिलीपींस में। अब 19th की बात करते हैं। तो आपका आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसका गठन हुआ था 1967 में और हेड क्वार्टर है इसका जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं ये सब आसियान देश हैं। तो इसमें कितने देश हैं हम गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका ये आसियान का, तो ये आपकी आसियान के कंट्रीज हैं जो मैप में दिए हुए हैं राइट साइड में। अब बात करते हैं 20 नंबर की। तो आपका आता है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका गठन हुआ था 1997 में। आप देख सकते हैं कौन कौन से देश राइट साइड में प्रेसिडेंट हैं उस देशों के, बिम्स्टेक कंट्री के। तो टोटल कितने हैं इसमें बिम्स्टेक में? 1 2 3 4 5 6 7। सो देयर आर 7 कंट्रीज इन द बिम्स्टेक। इस्टेब्लिश हुआ था ये आपका 1997 में, जिसका हेड क्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में, और जिसमें मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 7। अब बात करते हैं 21 की। तो आता है आपका सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन कब हुआ था?
1985 में, जिसका हेडक्वार्टर इसका भी कहाँ है आपका, ढाका में है। और मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं आपके, हैं 8। आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं, उन देशों का झंडा लगा हुआ है राइट साइड में। चलिए चलते 22 की तरफ। तो आपका आता है ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। फाउंड कब हुआ था ब्रिक्स? ये आपका फाउंड हुआ था 2010 में। ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, ये रशिया के प्रेसिडेंट हैं, ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं, ये इंडिया के हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं। ब्रिक्स का गठन हुआ था 2006 में और साउथ अफ्रीका इसमें ब्रिक्स में जोड़ा गया था 2010 में। साउथ अफ्रीका पहले इसके मेंबर नहीं था ब्रिक्स का। साउथ अफ्रीका वॉज एडेड इन 2010। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है। अब 23 की बात करें तो आपका आता है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2001 में, जिसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। और मेंबर्स कंट्रीज कितने हैं इसके, मेंबर कंट्रीज हैं 8। आप देख सकते हैं डायग्राम में राइट साइड में कौन कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट। 24 पे आता है आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड को संभालता है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1995 में और जिसका हेडक्वार्टर है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। अब 25 की बात करते हैं तो आपका आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हैग, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे कुलभूषण जाधव जी का केस चल रहा था। 26 पे आता है आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1919 में, 1919 में और इसका भी हेडक्वार्टर है आपका जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। आप उसका लोगो देख सकते हैं ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। 27 पे आपका आता है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में और जिसका हेडक्वार्टर है वीना, ऑस्ट्रिया में। तो फ्रेंड्स, यही था आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसका PDF चाहिए या आपको कोई भी और डाउट्स हो तो आप हमें डाउट्स के लिए इंस्टाग्राम